हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर 8 मोशन के बारे में, जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम मोशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं उसके फॉर्म में। सो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो आप ध्यान से समझिए, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए आपको अपने घर का पता बताना है किसी को, या आपको किसी को अपने घर बुलाना है, तो आप उसको किस तरीके से बुलाएंगे यदि उस पर्सन को आपके घर का पता ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी बहुत फेमस चीज़ जो आपके घर के पास है उससे अपने घर को कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसको बताते हैं कि इससे आपको 2 गली छोड़ के तीसरी गली में यहाँ आना है और वहाँ से चौथा मकान है। तो जिस चीज़ से आप अपने घर को कंपेयर करके बताते हैं उसको रास्ता, वो चीज़ आपकी रेफरेंस पॉइंट में आती है या रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। आइए हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लीजिए कि एक गाँव में एक स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है। तो हमने क्या किया, हमने स्पेसिफाई किया गाँव में स्कूल को कहाँ से, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन, सो दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। सो इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट एंड वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर। आपके पास बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट भी हो सकते हैं। यू कुड हैव चूज एनी रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देयरफॉर, to describe the position of the object we need to specify a reference point called origin। इसलिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इस तरीके से, ये आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। सो ये जो हम सारे पॉइंट्स को कहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें x से इसकी डिस्टेंस 3 है और y से इसकी डिस्टेंस 2 है। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये y से 3 सेंटीमीटर दूर है और x से 2 सेंटीमीटर दूर है इसकी पोजीशन। तो इसे ही रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है और यही है रेफरेंस पॉइंट का एक्सिस है। मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सीधी लाइन में चलने वाला मोशन। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान तरीके का जो मोशन है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज़ योर स्ट्रेट लाइन मोशन। हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्जाम्पल को समझना होगा, और वो एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है। The object starts its journey from O, which is treated as its reference point, जिसको रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा क्योंकि जहाँ से वो चीज़ चलना शुरू करती है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। The object starts its journey and A, B, C are the points where the object reach or passes away। A, B, C वो पॉइंट है जहाँ ऑब्जेक्ट पहुँचता है या वहाँ से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले वो C से गुजरेगा, फिर O, B से, और फिर A तक पहुँचेगा। फिर वो वापस A से B पे आता है और B से वापस C तक आता है। अब आपको क्या बताना है, द टोटल पाथ लेंथ, देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेस C फ्रॉम B टू A। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस को डिफाइन करना ज़रूरी है। डिस्टेंस क्या होती है, तो हम डिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टेंस क्या होती है कि जब आपने चलना शुरू किया तो आपने या ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल पाथ कवर किया है, उसकी टोटल लंबाई जितनी आपने कवर की है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो द टोटल पाथ लेंथ इज, देखिए O से स्टार्ट किया, A पर आया 60 किलोमीटर, तो यहाँ तक चला है वो। फिर A से वापस B पे गया और फिर C पे गया। तो A से वापस जाने के लिए देखिए 5, 10, 15, 20 इस तरीके से इसने कवर किया। तो 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95 यानी 95 किलोमीटर उसने कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 95 किलोमीटर हो गई। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे
को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इस हिसाब से साइंस में दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वन इज़ स्केलर क्वांटिटीज़ एंड अदर इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। सो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उनकी डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो होती है, साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की होती है। अगर इसी चीज़ की 95 किलोमीटर इन वेस्ट और ईस्ट लिख दिया होता तो उसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है और इस केस में ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती। चलिए, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो हमने बता दिया अभी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन C ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन O। अब आपको क्या करना है, आपको फाइनल पोजीशन C और इनिशियल पोजीशन O के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो O और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 25। बट डिस्टेंस के हिसाब से टोटल डिस्टेंस है आपकी 95 किलोमीटर। तो अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को एक और टर्म से हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? सो द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? यह है आपकी 25 किलोमीटर। तो यही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बाद कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी जीरो? यस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट करता है अपना मोशन, O से चलना शुरू करता है, A तक पहुंचता है, A से वापस B पे, C पे और फिर O पर आ जाता है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? O, और वो फाइनली किस पोजीशन पर पहुंचा है? O पर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या है? जीरो। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम। जब इनिशियल फाइनल पोजीशन आपकी सेम होगी ऑब्जेक्ट की तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन। अच्छा, ऐसा कब होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा होगा और उस पाथ पर वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने O से चलना शुरू किया और वो C पे गया, B पे गया और A पे आ गया। अब यहाँ से कहीं नहीं गया है वापस, तो इनिशियल पोजीशन आपकी O हो गई और फाइनल पोजीशन आपकी हो गई A। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। नाउ अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं इसी चीज़ की, तो O आपके पास O से A तक की डिस्टेंस आप निकालेंगे जब, तो ये टोटल आपकी 60 किलोमीटर आएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीज़ें सेम हैं तब जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है बिना वापस उसी पाथ पर आए। नाउ ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered is 60 किलोमीटर प्लस 25। अच्छा, O से A तक जाने के लिए और A से वापस B तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 60 और 25 यानी 85 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये जो वैल्यूज़, ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ये सब इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको इन स्टेटमेंट को रीड करना है और यहाँ से इसको लिंक करना है। जैसे आप लिंक करके पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो डेफिनेशन है आपकी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल पोजीशन की, फाइनल पोजीशन की, और जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन है। इसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदी इंग्लिश जिसमें मर्जी लिख लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी आसान होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट को समझना। अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन भी दबाइए, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और
कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।